जय हिंद। तो आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स का 100 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हर महीने एसपीडी 100 का क्वेश्चन को जोड़ती है। सभी लोग अपने इष्ट देव का ध्यान करके इस काम के लिए आगे बढ़ेंगे। इस बार का टॉप 100 क्वेश्चन एक नए अंदाज में मैं लाने का कोशिश किया हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े। एसपीडी का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वर्ष 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है चंद्रयान 3 को गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार चंद्रयान 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है? नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है तो ये हरियाणा में की गई है, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये लद्दाख ने दिया है, लद्दाख ने। नेक्स्ट देखते हैं। ताइवानी लेखक यांग सुआंग जी और अनुवादक ट्रांसलेटर जो थे लिन किंग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ताइवान ट्रैवलॉग। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है? शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है तो ये स्वीडन हुआ है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया है? संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया है तो ये जो इटली किया है ना, इटली 2027 को किया है और 2026 जो है ये स्पेन किया था। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता है ईस्ट बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंजतनाग मछली पकड़ने का उत्सव कहां मनाया गया? पंजतनाग मछली पकड़ने का उत्सव कहां मनाया गया? तो ये मनाया गया कश्मीर में। तो कश्मीर में मनाया गया। एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, ये केरल बन गया। अब ये केरलम हो गया है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। केंद्र सरकार की परियोजना को लागू करने में भारत के किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत के किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने संघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहां स्थित डुकोनो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो डुकोनो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली एआई डिजिटल संचालित बैंकों की शाखा कहां शुरू की गई है? एआई डिजिटल संचालित बैंकों की शाखा शुरू हुई है, ये असम में शुरू हुई है, असम में। बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 कहां आयोजित किया गया है? ये मेघालय में आयोजित किया गया, मेघालय में। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में ये बने हैं अरविंद चिदम्बरम बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया है? तो ये बांग्लादेश का बन गया है। तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है?
तो ये आयोजित किया गया है तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन, तो ये ओस्लो में आयोजित किया गया है, ओस्लो में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एशियाई अंडर 15 अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में भारत के कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये टोटल जो है ना 27 पदक जीते हैं, 27 पदक। 19 नंबर है, कैटे क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है सान्या सिंह। बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट कौन बना है? बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट कौन बना है? तो पहला रोबोट कौन बना है? तो ये गैबी रोबोट बना है, गैबी रोबोट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये 26वां सदस्य बन गया है सऊदी अरब बन गया है 26वां सदस्य। इसका आयोजन नई दिल्ली इंडिया में हो रहा है। इसमें बिग कैट के अंतर्गत जो है शायद 7 समूह, कैट प्रजाति के 7 समूह हैं इसमें, जिसमें जगुआर, चीता, पूमा, टाइगर, ये सब आता है, 7। नेक्स्ट देखते हैं। गढ़चिरौली जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है किस राज्य में है? गढ़चिरौली, तो गढ़चिरौली महाराष्ट्र में है। गढ़चिरौली कहां है? तो महाराष्ट्र में है। हाल ही में गरुड़ा पहल किस संस्था ने प्रस्तुत की है? गरुड़ा पहल किस संस्था ने प्रस्तुत की है? तो ये सेबी ने प्रस्तुत की है, सेबी ने। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया गया है? तो मानव हाथी संघर्ष केंद्र जो बनाया जा रहा है ये पलामू टाइगर रिजर्व में बनाया जा रहा है, पलामू टाइगर रिजर्व में। इस पे मैंने शॉर्ट्स भी डाला था। तो पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में है, यह झारखंड का जो है ना पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। ये जो है ना बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। इसी के पास ये पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है। इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजशाला मंदिर जो चर्चा में रहा है किस राज्य में है? ये भोजशाला मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है दिल्ली में। किस राज्य में 1 जून से आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू किया जाएगा? तो ये सिक्किम में लागू किया जाएगा। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहां छोड़ा गया है? तो ये जो कछुए को जो है ना एक टैग लगा करके छोड़ा जा रहा है, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जा रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां किया है? शून्य से अनंत प्रदर्शनी का किया है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट देखते हैं। UIDAI जो आधार कार्ड जो संस्था बनाती है वही संस्था का नाम है UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सौरभ विजय को नियुक्त किया गया, सौरभ विजय को। और इसका मास्कोट उदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है? अपनापन की घोषणा की है पुस्तक, तो ये शिवराज सिंह चौहान ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु राज्य में विकसित किया जाएगा। वर्ष 2026 में ब्रिक्स का विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? विदेश मंत्रियों की बैठक ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत को पछाड़ दुनिया का 5वां शेयर मार्केट कौन बन गया है? 5वां शेयर मार्केट कौन बन गया है?
तो ताइवान बन गया, ताइवान बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय में देश भर में कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है? तो ये अरविंद कुमार के अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है। स्पेन में आयोजित 95 लालीला खिताब किसने जीता है? लालीला खिताब किसने जीता है? तो ये बार्सिलोना ने जीता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता हेतु मेरी रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मेरी रसोई योजना, तो ये पंजाब में शुरू की गई है, पंजाब में। श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? श्रम मित्र ऐप, तो ये हरियाणा राज्य ने लॉन्च किया है, हरियाणा राज्य ने। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन शेरनी विशेष बल का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने किया है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है। चर्चा में रही सरमत मिसाइल किस देश ने विकसित की है? सरमत मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो ये रूस ने विकसित की है, सरमत मिसाइल। भारत का पहला लो एमिशन जोन किस राज्य में बनाया जाएगा? लो एमिशन जोन किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये पुणे में बनाया जाएगा, पुणे में। तो महाराष्ट्र के पुणे में बनाया जाएगा। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष एल्गी ट्री कहां लॉन्च किया गया है? तो ये भोपाल में लॉन्च किया गया, भोपाल में। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए सरकार ने कितनी पंचायतों की घोषणा की है? तो कितनी पंचायतों की घोषणा की है? तो ये 42 पंचायतों की घोषणा की है। कितने? 42 पंचायतों की घोषणा की है। 10 मई को हर वर्ष मरकाए हक दिवस मनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये पाकिस्तान ने की है। चर्चा में रहे ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? चर्चा में रहे ध्यान मंदिर, तो ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु शहर में। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? तो ये त्रिनाद एंड टोबैगो बना है। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? तीसरा नंबर का जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एनएस राजा सुब्रमणी। और ये थर्ड नंबर के हैं, और अनिल चौहान ये सेकंड नंबर के सीडीएस, और फर्स्ट नंबर के थे जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया था, बिपिन रावत, तो वो फर्स्ट नंबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड में किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड तो शामिल किया गया है डॉक्टर शेखर सुमन, इनको सम्मानित किया गया है। भारत के 27वें जो है नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नौसेना प्रमुख जो अभी हैं ये कृष्णा स्वामीनाथन जो कि हाल ही में चेंज हुए हैं, कृष्णा स्वामीनाथन नेवी के। नेक्स्ट देखते हैं अर्थ दुबई पुरस्कार किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? अर्थ दुबई पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये दीपक भाटिया को सम्मानित किया गया अर्थ दुबई पुरस्कार, दीपक भाटिया को। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहां शुरू की गई है? तो ये इक्वाडोर में शुरू की गई है, इक्वाडोर में। स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली ये इक्वाडोर में शामिल की गई। मैं 2-3 बार इसलिए बोलता हूं कि आप लोग को याद ही हो जाए, रटा जाए। तो जो लोग नए हैं इस वीडियो पर वो लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक, यदि मेहनत अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए कौन सी ऐप विकसित की है?
कौन सी ऐप विकसित की है? तो ये प्रशस्त 2.0, प्रशस्त 2.0। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन है? दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश हमारा भारत है, भारत है। पहले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026, पहले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजन किया जाएगा? बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन, ये वही जो 7 प्रकार की बिग कैट की प्रजाति का है, इसका शिखर सम्मेलन, ये हम लोग के इंडिया में ही सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इस पे मैंने एक बहुत डिस्कशन वाला वीडियो बनाया है जो कि एसकेसी सर के द्वारा जो उन्होंने पढ़ाया, तो उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो इसलिए उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। करंट मुझे नहीं लगता इससे बाहर, एसकेसी सर इतने अच्छे पढ़ा देते हैं ना, उसके बाद करंट बाहर नहीं जाएगा, उसका रिवीजन मैं करवा देता हूं। मैं भी उन्हीं से पढ़ता हूं, मैं कोई टीचर और कोई बहुत बड़ा 30 मार खान नहीं हूं। मैं जो खुद पढ़ता हूं वही आप लोगों को पढ़ाता हूं। मेरा आशा यही है कि मेरे साथ आप लोग भी सफल होइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये सोमा मंडल को सम्मानित किया गया। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? यही जो प्राइवेट रॉकेट जो बना रही है, स्काईरूट एरोस्पेस, स्काईरूट जो है, ये कंपनी जो है ये बन गई है। तो यूनिकॉर्न कंपनी 1 बिलियन यदि कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। दक्षिणी तट रेलवे भारत का कौन सा रेलवे जोन बना है? दक्षिणी तट रेलवे जो है एक नया जोन, रेलवे का जोन बना है, तो उसको ये जो है ना 18वां दर्जा मिला है, 18वां वो जोन बना है जो कि विशाखापत्तनम बना है, विशाखापत्तनम बना है। और ये साउथ कोस्ट रेलवे के अंतर्गत है, साउथ कोस्ट रेलवे। ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन इधर से उधर से घुमा के पूछ दे। तो नेक्स्ट देखते हैं, एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026, एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये IISc बेंगलुरु को हुआ है शीर्ष स्थान प्राप्त, और पूरे एशिया में चीन का विश्वविद्यालय है, तो वो सिंहुआ है, सिंहुआ यूनिवर्सिटी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम किस राज्य ने 2029 तक बढ़ाया है? सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम, तो ये आंध्र प्रदेश ने, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसमें आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, 34 से बढ़ाकर कितना किया गया? तो मेन 34 में जो है, 34 में 33 +1 है, एक मुख्य जज हैं जो CGI हैं, और ये 33 जो है 33 अन्य जज हैं। तो ये 33 के जगह जो है ना 37 कर दिया गया है, 37, और ये +1, तो टोटल यदि 34 से बढ़ाकर पूछा जाएगा, तो अगर 34 से बढ़ाकर पूछा जाएगा तो ये 38 हो गया है, और 37 से बढ़ा के पूछा जाएगा, 33 से बढ़ा के पूछा जाएगा तो ये 37 होगा। 33 बोलने का मतलब है कि एक CGI को छोड़ दिया गया है, और 34 पूछने का मतलब है कि एक CGI को इसमें शामिल कर लिया गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जो है 38 हो जाएगा, क्योंकि इसमें CGI शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सूडानी पत्रकार संघ को सम्मानित किया गया है। 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली, ध्यान रखिएगा, समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य बना है, ये तमिलनाडु है।
तमिलनाडु है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे भी मैंने फुल डिस्कस किया है उसको उस वीडियो में। समुद्री मछली सारा वो सिंपल में यदि समुद्री नहीं रहेगा तो उसके बाद का क्वेश्चन क्या होगा, तो इस सब में। और भारत का स्थान जो है मछली उत्पादन में दूसरा है, पहला चीन का है। जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, इसे दूर हटने का प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन तो ये किया गया कोलंबिया में। भारतीय पत्रकार आर के आनंद और किसे अन्य को पुलित्जर पुरस्कार 26 से सम्मानित किया गया है? आर के आनंद को तो किया गया है, और किसको किया गया है? तो ये सुपर्णा शर्मा को किया है। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय ईपीसी शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले पहला गैर यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये कनाडा बना है, कनाडा। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किसे घोषित किया गया है? तो मोती पालन क्लस्टर ये हजारीबाग को। हारमुज जलडमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम हारमुज जलडमरू मध्य को ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत चर्चा में रहा है ये, इसलिए प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट फ्रीडम जो शुरू किया है ये अमेरिका ने शुरू किया है। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? तो ये मार्टा कोत्स्युक ने जीता है। नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? नीति आयोग में तो ये नियुक्त किया गया डॉक्टर जोराम अनिया। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्स आई ने फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारत ने। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनेवेक्स का दूसरा संस्करण शुरू किया गया? तो सिनेवेक्स 2 ये कंबोडिया के साथ, भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहां स्थापित किया गया? तो ये गुजरात में स्थापित किया गया, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 10 कहां आयोजित किया? तो ऑपरेशन नेत्र तो ये लद्दाख में। दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत जारी आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? तो ये नीरा है, नीरा। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका ये सिक्किम राज्य ने घोषित किया है। पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? ये ईशांक सिंह ने बनाया है, जो कि रांची का है, झारखंड का रांची का। 14 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 26, भारत का स्थान 157वां। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहां शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया बेंगलुरु में। लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण कार्य के लिए किसे व्हिटली पुरस्कार 26 प्रदान किया गया है? तो ये परवीन शेख को प्रदान किया गया है। भारत का पहला एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2 किस राज्य को पहला स्थान मिला है?
पंचायत उन्नति सूचकांक 2 में जो है किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये त्रिपुरा को मिला है, त्रिपुरा को। श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ई श्रम साथी ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया, छत्तीसगढ़ में। संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये गोवा में आयोजित किया गया, गोवा में। अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने एआई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है? किस राज्य सरकार ने एआई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है? तो ये महाराष्ट्र ने। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 लुपेक्स मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? तो ये जापान में। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम 1 को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना में। वो जो चर्चा मैंने कर रहा था, ये रॉकेट विक्रम 1 जो है, ये निजी रॉकेट जो है, यही जो बना रही है ना, यही कंपनी को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। स्काईरूट जो कंपनी मैंने बात किया था, तो यही कंपनी है, विक्रम 1 ही बना रही है वो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? कौन सा देश? तो ये शामिल जॉर्डन हुआ है, जॉर्डन, याद रखिएगा। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर जो है कौन बनी है? तो ये रितिका श्री बनी है, रितिका श्री। लक्ष्मण कृष्ण राव के साथ सूर्य ज्योतिष्ना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है सुमित्रा गुहा को। 91 नंबर देखते हैं। भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये 5वां देश बन गया है, 5वां। काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? काहिरा में। तो ये भारत, इसका आंसर हो जाएगा भारत। ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार के लिए ये अतनु नाथ को सम्मानित किया गया है। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय जमुआर को नियुक्त किया गया है, संजय जमुआर को। 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? 2 घंटे से कम समय में मैराथन को पूरा किया और ये बन गए हैं सेबेस्टियन सावे। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित कर दिया गया है? 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने का नया कानून पारित कर दिया गया है। तो ये तुर्की किया है, तुर्की। किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान प्रदान किया गया है, वो है उपेंद्र द्विवेदी को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। हाल ही में होलोसिन युग का एक जीवाश्म स्थल कहां खोजा गया है? तो यह तमिलनाडु में खोजा गया है, तमिलनाडु में। देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम कहां शुरू किया गया है? तो कहां शुरू किया गया है? तो ये एम्स दिल्ली में शुरू किया गया है, एम्स दिल्ली में। और 100वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मई का। लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं जैनिक सिनर बने हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।